आएंगी। यहाँ स्कोर का, रन्स का मुकाबला रन से लगेगा, फायर वर्सेस फायर का मुकाबला होगा, लेकिन उस सब के बीच में श्रेयस अय्यर, श्रेयस गट्सी अय्यर, दिस मैन इज अनस्टॉपेबल। ये बंदे का जिगरा, पहले तो सबसे पहले भाई स्टैंडर्ड रह गया 97 के ऊपर। मतलब 3 गेम कैप्टन, एक शिकन नहीं उसके चेहरे के ऊपर, एक अफसोस नहीं उसके चेहरे के ऊपर कि मेरी सेंचुरी रह गई, कुछ हो गई। ये तो तबाही बैटिंग कर रहा था। श्रेयस अय्यर का 97 मैं समझता हूं किसी 100 से कम नहीं है। किसी 100 से कम नहीं है 97। जो आज श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी कर दी है भाई साहब, ये आईपीएल में हैदराबाद खाली नहीं है। अब की बार 300 पार ये टीम भी करके दिखा सकती है। Shreyas Iyer, he's been scoring runs. A lot of people were discussing that he struggles against the short ball. Now I've seen his press conference where he said कि आप लोग ऐसे ही वो बना देते हो. But he showed, and even when he was giving an interview, उसमें भी you could see the confidence, being a youngster. और यहाँ पर 243 रन 5 विकेटों के नुकसान पे पंजाब किंग्स ने 20 ओवर्स में बनाया है, और आखिरी ओवर में मोहम्मद सिराज के 23 रन लगा दिए हैं भाई साहब सुशांत सिंह ने। और क्या ही कमाल की और लाजवाब किस्म की बैटिंग किया गया। ऐसा लगा भैया कि आज के दिन श्रेयस अय्यर पता नहीं क्या खा के आए हुए थे कि जो बॉलर सामने आया उसकी मार मार के उल्ली निकाल दी है। सेंचुरी नहीं हो पाई, 97 पे खड़े रहे, आखिरी ओवर में जो है वो नहीं मिल सका इनको स्ट्राइक, लेकिन जितनी बैटिंग की है ना, यकीन माने मार मार के बॉलर्स को दुम्बा बना दिया है। और मतलब दूसरी तरफ अगर आप श्रेयस अय्यर को देखें तो उसमें आपको वो फर्क नजर आती है, कप्तानी वाली वो लीडरशिप क्वालिटी नजर आती है, एक स्वाग है उसके अंदर। एंड आई थिंक मतलब आज जिस तरह से पंजाब किंग्स को उसने जिताया अगेंस्ट गुजरात टाइटंस, इट वाज लाइक टेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। इट वाज सेलेक्टिंग द राइट टीम, द राइट प्लेइंग 11 फॉर द मैच, एंड देन लीडिंग फ्रॉम द। बात करें पाकिस्तान मीडिया क्या कह रहा है, एक्शन वॉच कीजिए। दूसरे एंड से इसका टीममेट मारे जा रहा है शशांक सिंह, 16 बॉलों में 44 रन, 6 चौके 2 छक्के, 275 का स्ट्राइक रेट। लेकिन ये जवान का बच्चा श्रेयस अय्यर जो तीसरे नंबर पे यानी 1 डाउन आया था, भाई साहब सबको खेल के गया, ये ऐसी की तैसी। मतलब चौथे ओवर के अंदर भाई ने एंट्री मारी है और वहां से इसने पलट के नहीं देखा। पूरे 20वें ओवर तक जो इसके सामने आया, चाहे राशिद खान हो, चाहे साई सुदर्शन हो, चाहे रबाडा हो, सिराज हो, अरशद हो, जिसको लाना चाहता था शुभमन गिल वो लाया। और श्रेयस अय्यर भाई साहब फुल मिडल, 85% ऑफ द शॉट्स भाई के सिर्फ मिडल हुए हैं। और ये सिर्फ कोई अचंबा नहीं है, ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। दिस इज अ रेगुलर आउटिंग फॉर श्रेयस अय्यर नाउ। आप इसको रणजी खिला लो, आप इंडिया खिला लो, आप विजय हजारे खिला लो, आप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिला लो, आप ईरानी खिला लो, आप आईपीएल खिला लो। दिस मैन इज एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल। जिगरा, दिलेरी, टफनेस, बहादुरी, ब्रेवरी, गट्स, रेजिलियंस, ये जितने एडजेक्टिव्स हैं वो इस बंदे के ऊपर आके खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जब से भाई का कॉन्ट्रैक्ट गया, भाई ने बोला कि भाई साहब पीछे पलट के नहीं देखना, बल्ला जब चलेगा नॉइस खुद ही फेड हो जाएगी। व्हेन योर बैट स्पीक्स द नॉइस फेड्स अवे। थानोस ने कहा था ना, यू एम फॉर दी हेड, ही ऑलवेज एम्स फॉर दी हेड। मतलब आज जो इसने ब्लाइंडर ऑफ अ नॉक खेली है, हालांकि ग्लेन मैक्सवेल जैसा बल्लेबाज प्रेशर में आ गए थे, 2 विकेटें साई सुदर्शन ने अपने दूसरे ओवर में ले ली थी और मैक्सवेल ने वो कॉल भी नहीं किया। बाद में जब रीप्ले पे चला तो लगा कि नहीं जी स्टंप मिसिंग है, वैसे नेकेड आई से वो बिल्कुल आउट लग रहा था। ऐसा लगा रहा मोमेंटम नहीं हो पाएगा, मिडिल ओवर में ये गुजरात टाइटन वाले कमबैक कर लेंगे। लेकिन 10 ओवर में 104 रन, 15 ओवर में 156 रन, और उसके बावजूद भी भाई साहब सांस लेने का कोई नाम नहीं है। 87 रन ठोक दिए आखिरी 5 ओवर में। लेकिन जो भी है शशांक ने जो बल्लेबाजी की है ना, आखिरी ओवर में 23 रन पड़ा सिराज को। यकीन करो अगर आज सिराज ज्यादा विकेट लेके जाता सबसे दुख मुझे होता। लेकिन अभी मैं खुश हूं कि चलो सिराज को ना पिक करके आरसीबी ने अच्छा ही किया। सिराज क्या बॉलिंग कर रहा है, आप ये देखो। सिराज आप देखिए टीम से बाहर भी इसीलिए है। लेकिन उमर साहब जो बल्लेबाजी श्रेयस अय्यर ने की है उसको वजह पसली पे बोल, उसका क्या नाम है उस बॉलर का, वो जो लंबा सा बॉलर है इनका क्या नाम है, प्रसिद्ध कृष्णा। असली पे बॉल लगा, अगली 3 बॉलों के ऊपर जो उसको मार पड़ी है फिर उस बॉलर को। श्रेयस अय्यर इसी वजह से मैंने पिक किया था, इस आईपीएल के अंदर हाईएस्ट रन गेटर होगा। क्यों? क्योंकि ये अपने करियर की प्राइम फॉर्म के अंदर चल रहा है। कोलकाता ने इसकी कदर नहीं की, इसने उनको ट्रॉफी जितवाई, इसको वो मिला नहीं सब कुछ उसको मिलना चाहिए था। पंजाब का वो कप्तान बना, 42 बॉल्स पे 97, 16 बॉलों पे 44 मारा है शशांक ने। और प्रियांश ये क्या लड़का है, यंग टैलेंट, 23 बॉलों पे 47। उमर सिंह ने पहली बॉल पे छक्का मारा, बाद में वो स्लो हो गया। ग्लेन मैक्सवेल ने वही वाले काम भी करता है, मार्कस स्टोरेज भी स्लो खेल के गया। अगर ये बीच के 3 बल्लेबाज तेज खेल जाते तो आज आपको 286 भी टूटता हुआ नजर आता। Now let's talk about this young kid Iyer, man. This is the next generation of Indian cricket, and they're already looking so deadly. How do we go about tackling with this in the future, Malik?
आई थिंक अगर उनके पूरे बैटर्स देखें तो दे आर इन ग्रेट फॉर्म। मुझे लगता है 50 ओवर नहीं, इनको ज़्यादा ओवर देने चाहिए खेलने के लिए ताकि सारे खेल लें। और एक इनिंग में 1000 रन भी लगा दें वो बोर्ड के ऊपर। I think Shreyas Iyer, he's been scoring runs. A lot of people were discussing that he struggles against the short ball. Now I've seen his press conference where he said कि आप लोग ऐसे ही वो बना देते हो. But he showed, and even when he was giving an interview, उसमें भी you could see the confidence, being a youngster or. The Asia Cup में he got injured before Pakistan game, so they had to play Ashan Kishan, who got 70 odd runs against Pakistan under pressure. That's what we talk about when you invest in someone as a batter. You got to invest him for a long run, and now they are उसको उनको advantage मिल रहा है. ऐसे नहीं करते ना वसीम भाई, जब वो किसी पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो उसको ऐसे नहीं जाने देते। अगर उसकी जगह कोई आ भी जाए, रन्स भी बना ले या विकेट्स ले ले, तो वो उसको ऐसे नहीं जाने देते। वो होमवर्क करते हैं, लॉन्ग रन का करते हैं। उन्होंने होमवर्क किया हुआ है, इसीलिए उन्होंने जो है 10 मैचेस जीते हैं। उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उन्होंने अपने प्लेयर्स पे इन्वेस्ट किया है। इंजर्ड भी हुए हैं, बुमराह जो थे, केएल राहुल थे, ये श्रेयास अय्यर थे। उन्होंने इनका प्रॉपर रिहैब कराया, इनको प्रॉपर टाइम दिया, और फिर जब वो फिट हुए वापस उनको टीम में लेके आए। और ये देखिए, थ्रू प्रॉपर चैनल जब भी आप कोई चीज़ करेंगे तो ऐसे रिजल्ट्स आएंगे। यू विन 10 आउट ऑफ 10, वो ऐसे रिजल्ट्स आएंगे, कंसिस्टेंटली आएंगे, और कंसिस्टेंटली जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी परफॉर्मेंस देंगे। बट क्रेडिट गोज टू देयर मैनेजमेंट के अय्यर का जो बीच में थोड़े से उनके मैचेस अच्छे नहीं गए, इस वर्ल्ड कप में भी वो स्कोर नहीं कर रहे थे, और वो पता चल रहा था शॉर्ट बॉल पे स्ट्रगल कर रहे हैं। दे स्टक विद हिम, द टीम, द मैनेजमेंट, द कैप्टन। सेंस ऑफ सिक्योरिटी जब आपके अंदर आ जाता है ना। साथ में सुशांत सिंह, भाई ये बंदा क्या खा के आता है। और आज फिर इसने सिंगल तो नहीं दिया श्रेयस अय्यर को सेंचुरी के लिए, लेकिन आखिरी ओवर में वो धुलाई किया ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 23 रन सिराज के आखिरी ओवर में सुशांत सिंह ने अकेले बना दिए। 23 रन में अगर देखा जाए ना इनमें, तो पहले बॉल पे चौका, डबल, चौका, चौका, वाइड, चौका, चौका, और 23 रन लगा दिए सिराज के आखिरी ओवर में। और 243 जैसा एक बड़ा टारगेट, जो कि इससे पहले आईपीएल की तारीख में कभी भी पंजाब किंग्स ने इतना बड़ा टोटल नहीं बनाया। और आज श्रेयस अय्यर पहली बार कैप्टनसी कर रहे थे पंजाब की, और अपनी कैप्टनसी में एक ऐसा टोटल बनवा दिया जो इससे पहले कभी भी किसी कैप्टन के अंडर पंजाब किंग्स ने बनाया ही नहीं है। इस मैच में अगर देखा जाए तो पहले जो पंजाब किंग्स ने बैटिंग की है, और स्टार्ट में प्रभ सिमरन और साथ में जो प्रियांश आर्या क्या कमाल का बैटर है यार। पहला मैच अपना उसने खेला है, इससे पहले कभी कोई मैच नहीं खेला, और पहले ही मैच में 23 बॉलों में 47, 7 चौके, 2 छक्के, 204 का स्ट्राइक रेट। और उसके बाद श्रेयस अय्यर 42 बॉल ने 97 रन, 5 चौके, 9 छक्के, 230 का स्ट्राइक रेट। आते साथ दूसरे बॉल से लेकर श्रेयस अय्यर ने अटैक करना शुरू किया था, और फिर जो वो बंदा आखिर दम तक जो खड़ा रहा और खेलता रहा। तो आई थिंक श्रेयस अय्यर ने जो आज 97 नॉट आउट किए, मतलब कमाल की इनिंग्स थी यार। आई मीन ठीक है, थोड़ा सा उसमें लकी भी रहा, वो सब कुछ अपनी जगह, लेकिन द वे ही लाइक जो उसकी आज वो थी, मतलब स्ट्रोक प्ले था, हिटिंग थी, इट वाज लाइक यू नो एट अनदर लेवल। इनफैक्ट ही इज बीन बैटिंग वेरी वेल फॉर द सिंस लाइक लास्ट फ्यू मंथ्स दैट ही हैज आल्सो रिप्रेजेंटेड इंडिया। तो आई थिंक मतलब आज उसका बहुत अहम रोल रहा इन पंजाब किंग्स विक्ट्री, एंड दिस इज लाइक द फर्स्ट टाइम ही इज प्लेइंग फॉर पंजाब किंग्स एंड ही इज कैप्टनिंग पंजाब किंग्स। और ये तीसरी टीम है श्रेयस अय्यर जिसकी कप्तानी कर रहा है। ही इज कैप्टन दिल्ली कैपिटल, ही इज कैप्टन केकेआर को लास्ट ईयर से टाइटल जिताया, और अब जो है तीसरी टीम कप्तान कर रहा है। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें, मतलब गुजरात टाइटंस, लाइक फजल, मेरी बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा कि यार आप सिलेक्शन किस तरह से करते हैं। एक तो आप जा रहे हैं मैच में, आपके पास ऑप्शन है 4 ओवरसीज प्लेयर्स का, आप खिला रहे 3, ठीक है। आप फिर जो है मतलब इम्पैक्ट प्लेयर में आप जो बंदे को ले रहे हैं, आप शरफन रदरफोर्ड को ले रहे हैं, आप टोटली इग्नोर कर रहे हैं कैसे बोलते हैं ग्लेन फिलिप्स को, जो कि ही इज द मैन इन फॉर्म। एंड आई थिंक द वे ही हैज बीन फील्डिंग फॉर न्यूजीलैंड इन रिसेंट टाइम्स, उसकी फील्डिंग अलोन इतनी इंपॉर्टेंट है, उसकी कैचिंग अपनी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि गुजरात टाइटंस ने कैसे उसके लिए जगह नहीं बनाई अपनी 11 के अंदर, जबकि वो मतलब न्यूजीलैंड से भी नहीं खेल रहा है इसी वजह से कि वो आईपीएल में है। आई मीन द गाय इज अ प्रॉपर ऑलराउंडर। उसकी ऑफ स्पिन बॉलिंग बहुत इंप्रूव हुई है, ही कैन बी वेरी वेरी यूजफुल इन द आईपीएल। उसकी बैटिंग अपने लेवल पे है, उसकी फील्डिंग अपनी जगह, उसको आप बिठा देते हैं, और फिर आप इम्पैक्ट प्लेयर भी लाते हैं, जबकि आप उसको ला सकते थे, आप शरफन रदरफोर्ड को लेकर आते हैं। ठीक है जी, रदरफोर्ड अच्छा प्लेयर है, देयर इज नो टू वे अबाउट इट, ही इज अ वेरी क्लीन हिटर ऑफ द बॉल, लेकिन आई मीन आप फॉर्म भी तो देखते हैं ना, रिसेंट फॉर्म देखते हैं। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो फिलिप्स तो सेलेक्ट होता ही होता है यार। तो मतलब यू नो लाइक 2-3 चीज़ें थी जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्या कहते हैं अपना आज गुजरात टाइटंस की। और फिर 240 क्या कहते हैं अपना 244 आप चेस कर रहे हैं। वी हैव सीन इन दिस आईपीएल का ये सिर्फ 5वां मैच था, लेकिन सिर्फ एक मैच अब तक जो है ऐसा हुआ है जिसमें बॉलर्स का जो है वो होल्ड रहा है, विच वाज आई थिंक सीएसके मुंबई। उसके लिए सारे मैचेस में बैटिंग डोमिनेटेड जो है परफॉर्मेंस हमने देखी, क्योंकि पिचेस फ्लैट है, मतलब हाईवेज की तरह पिचेस बन रही है, और 200 करना तो कोई मुश्किल काम है नहीं। लेकिन हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि
200 प्लस जब कोई पहले इसमें कर लेता है तो चेसिंग इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट।